हाय एवरीवन। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं कि ये हमसे क्या कह रहा है। इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। हमारे पास एक फिगर दी गई है जिसमें एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं। ठीक है, पैरेलल मीन्स द डिफरेंस बिटवीन देम, जो इनके बीच की दूरी है ना वो हर जगह पे सेम है और ये लाइंस कभी आपस में मीट नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये दो टेंजेंट्स है एक सर्कल की विद सेंटर ओ, और एक और टेंजेंट एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद सॉरी यहाँ पे विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, भूल गया हूँ, विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी। एक और टेंजेंट ए बी है जो कहाँ पे मीट कर रही है सर्कल को, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी पे। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, जो ये पहली दो टेंजेंट्स थी एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, इनको वो इंटरसेक्ट कर रही है ए और बी पे। ठीक है, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90। हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी मीन्स दिस एंगल, ये जो एंगल ए ओ बी सारा है ये हमें प्रूव करना है कि क्या ये 90 डिग्री के इक्वल है। तो आइए देखते हैं हम इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, जो ये ओ सी है हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो पहले हम ओ सी को आपस में मिलाते हैं। ठीक है, क्यों मिलाया, देखिए यहाँ पे जो है ना, जैसे हमने ओ सी को मिलाया तो यहाँ पे ए ओ सी एक ट्रायंगल बन गया, नीचे से बी ओ सी एक और ट्रायंगल बन गया। ये जो ए ओ सी है ये ए ओ, यहाँ पे पॉइंट पी है। ओके, तो ये ए ओ पी ट्राइंगल के इसके समान दिखता है, ऐसा ही दिखता है, सेम दिखता है। तो हम इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करेंगे, आपस में कॉन्ग्रेंट करा देंगे। फिर सिमिलरली हम इन दो ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। तो ऐसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट थिंग हमने क्या किया, ज्वाइन ओ सी। नाउ इन ट्राइंगल ये वाला और ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC, देखिए जो ये OC है और ये OP है दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है। दैट मीन्स OC OP के इक्वल हो गई। OC इज इक्वल टू OP, क्यों, बिकॉज रेडी ऑफ सेम सर्कल। और जो ये OA है, ये देखिए OA इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में दोनों में कॉमन है, तो ये भी दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है हमारे पास। तो OA इज इक्वल टू OA बिकॉज कॉमन, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है। अभी तीसरा पॉइंट हम इसमें क्या ले सकते हैं, तीसरा पॉइंट हम ले सकते हैं जो ये OC है रेडियस है और AB, ये जो AB टेंजेंट है, तो ये रेडियस है ये टेंजेंट है। दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा एंगल और यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर इक्वल हम कर सकते हैं। ठीक है, या हम एक और काम कर सकते हैं, जो ये AC और AP है ये दो टेंजेंट्स है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A। दैट मीन्स ये और ये टेंजेंट आपस में इक्वल हो जाएगी बिकॉज थ्योरम 10.2। तो हम जो आपकी मर्जी है दोनों में से जो पॉइंट लेना चाहिए ले लीजिए। तो मैं यहाँ पे AC इज इक्वल टू AP बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स हमेशा इक्वल होती है। ओके, तो बाय SSS सॉरी साइड कॉन्ग्रुएंसी
क्राइटेरिया, जो ये ट्राइंगल AOP है ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा टू ट्राइंगल AOC, ठीक है। अब अगर ये और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स वो भी इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स ये एंगल इस एंगल का कॉरस्पॉन्ड है, ठीक है, तो ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये और ये एंगल, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, जो ये AOP AOC तो फिर हमें ये वाले एंगल्स भी बाय नेम तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम थोड़ा शॉर्ट में ना इनका नाम यहाँ पे एंगल 1 रखते हैं। ये हमारा एंगल 2 आ गया, ठीक है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। अब एक काम करते हैं, चूँकि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? बिकॉज CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अब सिमिलरली हम ये जो नीचे वाले ट्राइंगल्स है इनको भी आपस में ऐसे ही कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं ना। इसको कॉमन लेंगे, ये रेडियस सेम है, ये वाली और ये वाली एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, तो सिमिलरली ट्राइंगल BOC will be congruent to triangle BOQ। तो इसका मतलब है therefore एंगल 3 और एंगल 4 जो है ये भी इक्वल है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अगेन बिकॉज CPCT, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, ये एंगल इसके बराबर कर दिया, ये वाला इसके इक्वल कर दिया। क्या ज़रूरत थी इसको इसके इक्वल करने की और इसको इसके इक्वल करने की? अब देखिए ये जो PQ है, ये जो PQ है ना एक टेंजेंट है। टेंजेंट मतलब स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो ये एंगल 1 2 3 4 इन सारे एंगल्स का सम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, वो होता है 180 डिग्री के इक्वल। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है और मैंने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दी। दैट मीन्स जो ये एंगल है 90 डिग्री है और इस साइड से जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है। दैट मीन्स दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये यहाँ से यहाँ तक जो ये आधा चक्कर मार रहा है ना, हाफ सर्कल सेमी सर्कल बन रहा है, ये होगा हमारा 180 डिग्री के बराबर। अब अगर हम इस परपेंडिकुलर को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, तो इस वाली साइड से भी परपेंडिकुलर पड़ेगी। दैट मीन्स ये एंगल फिर से 90 और ये एंगल फिर से 90, तो ये सारा पूरा गोल चक्कर जो है ये होता है 90 90 90 90 इक्वल्स टू 360। ये होता है हमारा 360, सारा गोल चक्कर 360 और हाफ 180। दैट मीन्स जो ये एंगल 1 2 3 4 है ये होता है हमारा 180 डिग्री के इक्वल। चूँकि सिंस PQ is diameter, therefore angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। हमको पता है क्यों, ठीक है, तो ये सारा हो गया 180 डिग्री के इक्वल। अब हम एक काम करते हैं, जो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है, कर लिया ना हमने यहाँ पे एंगल 1 इज। अब आपको खुद ही समझ आएगा हमें इक्वल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें कितना निकालना है, AOB मीन्स हमें एंगल 2 और एंगल 3 की ज़रूरत है। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्या हम एंगल 2 और एंगल 1 इनके बदले में एक ही एंगल लिख सकते हैं दो बार? फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे एंगल 1 है, क्या मैं इसके बदले एंगल 2 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। क्यों? बिकॉज एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एंगल 2 प्लस विच एम्प्लॉयज दैट एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस
अभी यहाँ पे देखिए 3 और 4 भी आपस में इक्वल है, तो हमें ज़रूरत किसकी है, 3 की, तो हम एंगल 3 दो बार लिखेंगे, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस कम है, मैं थोड़ा सा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 हो गया ट्वाइस एंगल 2 प्लस ट्वाइस एंगल 3, ये हमारा आ गया 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे हमारा ट्वाइस एंगल 2 ट्वाइस एंगल 3, हम एक काम करते हैं, ये जो 2 है ना इसको हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी हमारा 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। मैं इस वाली साइड लिखता हूँ, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज़ इक्वल टू 180। ये 2 इस वाली साइड जब आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस वाली साइड जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो हम यहीं पे इससे 180 को डिवाइड करते हैं, 2 1s are 2, 2 90s are 180। दैट मीन्स इम्प्लाइज दैट एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमारा 90 डिग्री के इक्वल है। अब आप ध्यान से देखिए, एंगल 2 और एंगल 3 दोनों किस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारा इतना, ये हमारा आ गया एंगल AOB। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यही हमको इसका आंसर निकालना था। ओके, तो ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन का सल्यूशन जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।